हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर क्या चीज़ का, एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का, द सोशल क्या था, द सोशल एंड द हैबिटेट ऐसे करके कुछ है ना। तो ये ज्योग्राफी है जिसका हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। तो चैप्टर 2 कौन सा है? ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर you have read that our planet Earth is not sphere. It is slightly flattened at the north and the south pole and bulge in the middle. Can you imagine how it look? मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा पृथ्वी है ना, वो ऊपर ये जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वहाँ पे चपटा हुआ है ना, वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, चपटा हुआ है, फ्लैट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ठीक है। और बीच से थोड़ा सा और फूल गया है, जैसे ये गोल है ना तो ये थोड़ा और ज़्यादा गोला हो गया, फूल गया ऐसा इधर भी, ठीक है। तो कैसा लग दिखेगा आप उसको इमेजिन करो। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन द क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप ग्लोब कैसा होता है देखना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल में जो मॉडल होगा उसको देखिएगा, लेकिन वो एक्चुअली में उतना गोल भी नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा बल्ज रहता है, फूला हुआ सा रहता है, और ऊपर साइड जो नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ पे चपटा सा रहता है, ये कह रहा है। ग्लोब्स में बी वेरिंग साइज एंड टाइप्स, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड स्मॉल ग्लोब्स लाइक बैलून विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विथ ईज. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as the top spin or a potter wheel is rotated. On the globe, countries, continent and ocean are shown in their correct size. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ग्लोब होता है ना वो अलग अलग साइज का मिलता है। अगर आप खरीदना चाहें तो बड़ा साइज का भी मिलता है, छोटा साइज का मिलता है, पॉकेट साइज का मिलता है, बैलून वाला भी ग्लोब मिलता है जिसे आप इजली फुलाकर उसको इजली हैंडल कर सकते हैं, है ना। और जो ग्लोब होता है वो फिक्स नहीं होता, वो रोटेट करता है, जैसे आप देख सकते हैं, है ना। जो दो पॉइंट है यहाँ पे टच है, अगर इसका घुमाएंगे इस तरीके से तो ये क्या है, ये गोल गोल घूमने लगेगा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं। और जो ग्लोब होता है उसमें जो भी कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट है, ओशियन है, वो करेक्ट साइज में दिखाया रहता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फेयर लाइक द अर्थ. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and line to find out the location of the places. ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर मैं ग्लोब में कहीं पे उंगली रख दूँ ना कि अच्छा यहाँ पे ये है, ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिंदी लगा दी, जैसे यहाँ पे है ना उंगली रख दिया, तो आप क्या उसको एकदम बता सकें, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन आप बता रहे हैं उसे, है ना? नहीं, क्योंकि ग्लोब जो है छोटा सा है, जितना मैंने एक बिंदी डाला है ना वो बहुत बड़ा जगह आराम से कैप्चर कर लेते हैं। एक राज्य के बराबर वो जगह या फिर एक देश के बराबर जगह को वो दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन अगर फाइंड करना है, एग्जैक्ट पॉइंट मुझे बताना है कि ये इतने पॉइंट पे है, तो वो मैं कैसे बताऊंगा, है ना। उंगली से तो ऐसा ग्लोब में रख के तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाए, ठीक है, तो वो चीज़ है। So it is difficult to describe the location of a point on the sphere like Earth. Now the question arises as how to locate a place on it. We need certain point of reference and lines to find out the location of the place. ठीक है, तो अब मैं ऐसा उंगली रख के तो ग्लोब में नहीं बताऊंगा, तो कुछ तो तरीका चाहिए हमको जिससे हम किसी को एक स्पेसिफिक लोकेशन बता सके कि हाँ आप इतने वहाँ पे इतना पॉइंट पे ऐसा पे जाइए, तो वो सीधा उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे, उसी पॉइंट पे पहुँच जाए। तो वो कैसे करेंगे, है ना। यू विल नोटिस दैट a needle is fixed through the globe is tilted manner which is called its axis. मतलब ये जो यहाँ पे पिन लगा है ना, यहाँ से पिन लग गया है, यहाँ से पिन लग गया है, तो ये क्या है, एक तरह से नहीं, मतलब ये क्या है, ग्लोब का एक्सिस है, और इसी के अराउंड जो है, जो ग्लोब है ऐसा गोल गोल घूमता है ना। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो लाइन है इसको एक्सिस कहते हैं। 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब्स थ्रू विच नीडल पास आर 2 पोल्स. तो जो ये नीडल जहाँ से पास हो रहा है ना वो 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो ग्लोब है एक्चुअली में वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ना। देखिए, जो हम ग्लोब पकड़े हो तो कहीं से भी घुमा सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में अर्थ जो घूम रहा है ना वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, ठीक है। कहाँ पे, हाँ, वेस्ट टू ईस्ट, जस्ट एज अर्थ मूव, ठीक है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस. द रियल अर्थ हैज no such needle. It moves around its axis with which is an imaginary line, ठीक है।
तो ग्लोब के लिए तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, और उसके अराउंड में हम इस ग्लोब को घुमा दिए, किसी भी डायरेक्शन में घुमा दिए। लेकिन एक्चुअली में जो अर्थ है उस पे वो जो घूम रहा है ना, वो किसी नीडल के सहारे नहीं घूम रहा है ना, ऐसा कोई नीडल विडल नहीं लगा है, वो आसमान में ऐसे ही घूम रहा है ना, और वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन ही घूम रहा है ना। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the equator is known as northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere. मतलब ये कहा जा रहा है कि ये तो एक्सिस हो गया, याला समझ में आ गया। और एक और लाइन है जो कि इस अर्थ को ऐसा बीच से ऐसा बांट रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर। ये क्या कर रहा है, अर्थ को ऊपर वाले हिस्से को ऊपर अलग कर दे रहा है और नीचे को अलग कर रहा है। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे क्या कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, और इक्वल हाफ में बांटता है वो जो लाइन है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, है ना, इक्वेटर कहते हैं। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitude are measured in degree. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो दिखाया ना, ये एक लाइन सा, ठीक है, एक सर्कुलर लाइन सा यहाँ पे भी है और इसके पीछे भी है। ठीक है, अब पीछे का लाइन तो मैं नहीं दिखा सकता, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा सर्कुलर लाइन है जो कि अर्थ को दो हाफ पार्ट में बांट रहा है ना, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, याला जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, याला, इसमें आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है ना। तो ये ऊपर से हम देख रहे हैं थोड़ा सा, तो ये इक्वेटर है, इसके ऊपर में पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये जो पैरेलल लाइन इसके ऊपर जो खिंचा रहा है ना, और गोला गोला सा, ये सारे क्या कहलाते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स। ठीक है, तो ये इक्वेटर से सीधा पोल तक, वैसे नीचे भी ऐसी जाएगा। ठीक है, तो हर एक पैरेलल सर्कल जो है बनता जा रहा है इक्वेटर के पैरेलल और ऊपर तक जा रहा है, और इन सब लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। वैसे ही नीचे भी जाता है। ठीक है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेटर है ना, ये 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे ये 20 डिग्री 40 डिग्री नीचे भी जाएगा, तो ये जो इक्वेटर है जो कि अर्थ को दो हाफ भाग में बांट रहा है, यहाँ इसको हम मानते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड मानते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो ये जो डिग्री है बढ़ता जाएगा, 0 20 30 40 60 45 40 70 80 90, और ये कहाँ तक जाएगा, 90 तक जाएगा, है ना, 90 तक जाएगा। और ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। अब इसी चीज को ही, ये जैसे 0 यहाँ से चालू हुआ, आधा से, अर्थ के आधा से चालू हुआ और यहाँ तक गया, तो ये पूरे अर्थ को 1/4 में मेजर करता है, 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। ठीक है, मतलब अगर ये इक्वेटर है ना 0 डिग्री, तो ऊपर जाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 90 डिग्री यहाँ पे आ गया तो इधर जाते जाएंगे तो वो 100 हो गया, उसके बाद 110 120, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इधर से भी आप गिनेंगे तो भी वो 0 10 20 40 90 आएगा, पीछे से भी 0 इक्वेटर से आएगा तो भी ऐसे आएगा, इधर से भी जाएगा तो 0 20 40 30 ऐसे करते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस है इक्वेटर से पोल तक का, जो कि 1/4 ऑफ द सर्कल है राउंड द अर्थ का। ठीक है, और ये एक तरह से 360 डिग्री का 1/4 है, मतलब यहाँ से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है, 90 डिग्री जो नॉर्थ है, तो ये जो 90 डिग्री जहाँ पे है ना, ऊपर की ओर अगर आप जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ बोलो तो वो नॉर्थ पोल है, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है वो मार्क करता है साउथ पोल को। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर 0 10 20 40 ऐसे गए तो 90 हो गया, तो जहाँ पे 90 हुआ ना, वैसी 90 नीचे भी है, तो जो नॉर्थ में लैटिट्यूड है 90 डिग्री में, वो नॉर्थ पोल है, और वैसी साउथ में जहाँ पे 90 डिग्री लैटिट्यूड है वो है साउथ पोल। ठीक है, नीचे साइड में। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर द नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर साउथ लैटिट्यूड। तो ये बोल रहा है कि 0, ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के ऊपर जो भी पैरेलल लाइंस है वो क्या है, लैटिट्यूड है, लेकिन वो नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएंगे, और नीचे जो है वो साउथ लैटिट्यूड कहलाएंगे। ठीक है, the value of each latitude is therefore followed by is
is therefore followed by either the word of north and south. Generally this is indicated by the letter n और s. मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो नॉर्थ और साउथ है इसको n से और s से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है. n डिनोट है तो मतलब समझ लेना कि हाँ नॉर्थ की तरफ का बोल रहा है. अब जैसे मान के चलिए आप इक्वेटर है 0 डिग्री है ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि 20 डिग्री लेटीट्यूड, तो 20 डिग्री तो नीचे भी है और 20 डिग्री ऊपर भी है, तो कौन सा वाला बता रहे हैं, तो भाई बताओ नॉर्थ वाला कि साउथ वाला, तो उसको डिनोट करेंगे एन से या फिर एस से. तो इससे आप समझ जाओगे कि 20 डिग्री नॉर्थ बोल रहा है तो ऊपर की तरफ है, और एस बोल रहा है जैसे 20 डिग्री एस तो मतलब साउथ की तरफ है, ठीक है. द वैल्यू ऑफ ईच अच्छा ये तो हो गया. फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजोंटेन ब्राजील साउथ अमेरिका में are located on a parallel of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of equator and the latter 20 degree south of it, ठीक है. We therefore say that Chandrapur is situated on 20 degree north latitude, Belo Horizonte is located in 20 degree south latitude. मतलब ये कहा जा रहा है कि देखिए 20 डिग्री में जैसे मैंने बोला ना, जैसे ये इक्वेटर है ना, तो इसमें बोल रहा है कि जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र का वो 20 डिग्री में है लेटीट्यूड में, वैसे ही जो क्या बोलते हैं बेलो हॉरिजोंटे करके ब्राज़ील में है साउथ अमेरिका में, वो भी 20 डिग्री में है. लेकिन वो जो हमारा महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है ना, और 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में है, और वो जो बेलो हॉरिजोंटे है ब्राज़ील का साउथ अमेरिका में वो है 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में, ठीक है. तो इस तरीके से डिफरेंस किया जाता है ना. ऐसा नहीं कि बस 20 डिग्री लेटीट्यूड बोल दिए तो भाई ऊपर भी है नीचे भी है, तो कौन सा नॉर्थ की साउथ, तो ये हो गया है ना. तो इस तरीके से हम एक लोकेशन जान सकते हैं. लेकिन इसमें अभी भी और भी प्रॉब्लम है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे और वो कैसे हम सुलझाएंगे वो भी बताएंगे, ठीक है. इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड. अब ये जैसे ये अभी ये जैसे आपने देखा इक्वेटर हो गया है ना, उसके ऊपर भी लेटीट्यूड है ना, तो इसको हम सब पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड कहते हैं. तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड है उसको हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है. तो जैसे ये जो बीच में है जो कि 0 डिग्री है, जैसे हम इक्वेटर कहते हैं है ना, तो है ना, और 90 डिग्री नॉर्थ पोल में जाएंगे, जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना 20 30 40 50 60 70 90 तक यहाँ तक, तो 0 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो वो 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में जाएंगे तो क्या होगा, वो नॉर्थ पोल होगा. वैसे नीचे की ओर आएंगे तो वो क्या होगा, 90 डिग्री साउथ पोल में साउथ लेटीट्यूड में आएंगे तो वो क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है. और कौन सा इंपॉर्टेंट जो है लेटीट्यूड है, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया से होते हुए गुजरता है ना, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, जो कि 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और 23 डिग्री हाफ साउथ में ये जो लाइन है लेटीट्यूड है वो है ना, ठीक है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड है. फिर है आपका आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल. तो 66 हाफ डिग्री नॉर्थ में आर्टिक सर्कल है और 66 हाफ डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है. ठीक, तो इसको याद रखना, ये डायग्राम को याद रख लेना है ना. 23 हाफ डिग्री साउथ, 66 हाफ डिग्री साउथ, इसी को नॉर्थ कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है. बाकी जोन को याद रख लेना, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है. अब ये टॉरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, फ्रिजिड जोन क्या होता है, वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ, ठीक है. अब अर्थ में हीट जोन ऑफ द अर्थ, अब इसको जानते हैं. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जितना भी ये जो क्या बोल रहे थे इसको, लैटिट्यूड है ना, ये सभी लैटिट्यूड में साल में हर एक दिन, मतलब हर एक दिन नहीं, मतलब साल में एक ना एक बार ऐसा दिन आता है कि हर लैटिट्यूड में सीधा उसके ऊपर में टॉप में क्या बोलते हैं, सूरज जो है अपना रोशनी देता है, ठीक है. देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, कहाँ है ना, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर इन ऑल लैटिट्यूड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द कैप्रिकॉर्न, ठीक है. तो साल में एक ना एक बार हर एक लैटिट्यूड में, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, इस लैटिट्यूड में खड़े, इस लैटिट्यूड में खड़े हैं, तो आपके एकदम सीधा ओवरहेड में, सीधा सर के ऊपर में सन जो है क्या बोलते हैं, दोपहर के समय में एकदम से आपके सर के ऊपर रहेगा, है ना, ऐसा कह रहे हैं. तो ये जो जोन है, ठीक है, तो ये जो जोन है
जहाँ पे एकदम ओवरहेड में सन पड़ता है मिड डे के समय में, साल में एक ना एक बार होता ही है। तो जिस लैटिट्यूड में, मतलब जिन लैटिट्यूड के बीच में ऐसा होता है ना, वो है 23 हाफ डिग्री नॉर्थ से लेके 23 हाफ डिग्री साउथ के बीच में जितने भी लैटिट्यूड है उसके उसी में ही होता है। और इस जोन को हम क्या कहेंगे? टॉरिड जोन। मतलब ये वो जोन है कि यहाँ पे जितने भी लैटिट्यूड है उसमें साल में एक ना एक बार ऐसा होता ही है जिसमें जो सन है वो एकदम सीधे सर के ऊपर रहता है। ठीक है, तो इस जोन को हम क्या कहेंगे? टॉरिड जोन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, सबसे ज़्यादा हीट होता है। ये आप देख सकते हैं ऐसा सीधा पड़ेगा, जैसे इसको सन मान लीजिए तो एकदम सीधा आपके सर के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ सन रेज गोes on decreasing toward the pole. As such, the areas bounded by tropic of cancer and the arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and the antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही आप ना ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएंगे ना, तो इसके ऊपर का जो लैटिट्यूड है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी इस पार जाएंगे, इस पार है ना, इस पार गए, या फिर ये 23 हाफ डिग्री नॉर्थ के ऊपर गए या 23 हाफ डिग्री साउथ के इधर गए ना, तो क्या होगा कि जो सन है ना, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एकदम सीधा लाइट दे रहा था ना सर के हेड में, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एकदम तिरछा लाइट देता है ना, एकदम तिरछा। ठीक है, तो एंगल ऑफ सनरेज जो होता है वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो लाइट है थोड़ा कम पहुँचता है। तो इस जोन को, खासकर कौन से जोन को? 23 हाफ डिग्री साउथ से लेके 66 हाफ डिग्री साउथ, सेम वैसे ही 23 हाफ डिग्री नॉर्थ से लेके 66 हाफ डिग्री नॉर्थ के बीच का ये जो जोन है, जहाँ पे जो थोड़ा सन का जो रेस है कम पड़ता है वहाँ पे, लेकिन एकदम ओवरहेड में नहीं पड़ता जितना ये टॉरिड जोन में पड़ता है। तो यहाँ पे भी पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। तो ये जो जोन है ये क्या कहलाएगा? टेम्परेट जोन। ठीक है, ये टेम्परेट जोन है। तो ये ऑरेंज वाला दोनों क्या है? टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, अब उसके बाद जैसे जैसे आप पोल की ओर जाते जाएंगे, यहाँ पे लिखा है एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. इट इज बिकॉज द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone या very cold. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ से जो सन का रेस है और कम हो गया, अब ये जो लाइन है 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, इसके ऊपर जाएंगे या फिर ये 66 हाफ डिग्री साउथ इधर नीचे जाएंगे, तो ये जो जोन है जिसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, वहाँ पे जो सन के रेस है और ज़्यादा कम पहुँचते हैं, बहुत ही कम पहुँचते हैं. मतलब 6 महीना रात 6 महीना दिन ऐसा रहता है. और जो 6 महीना दिन भी रहेगा तो उसमें भी सर के ऊपर नहीं रहेगा, वो एकदम ऐसा हॉरिजॉन में रहेगा, है ना. एकदम जैसे यहाँ सूरज उगता है तो उगते समय कैसा रहता है, जमीन से दिखता है ना उगता हुआ, तो वो जमीन के लेवल में ही दिखेगा, ऊपर नहीं आएगा, एकदम सीधा आसमान में नहीं पड़ता. तो यहाँ पे ना क्या होता है, इस जोन में ठंडी बहुत पड़ता है, ठीक है, और इस जोन को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन. ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि 66 हाफ डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो जोन है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं कि टेम्परेट जोन बोलते हैं कि टॉरिड जोन बोलते हैं. ठीक है, तो ये वही चीज़ है. तो समझ में आ गया. तो ये सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, डिग्री के हिसाब से, नाम के हिसाब से आप याद रख लीजिएगा, है ना. अब हमको ये लैटिट्यूड के बारे में तो जान लिए, ठीक है, कि चलो थोड़ा नॉर्थ और साउथ में पता चल गया कि हाँ कितना नॉर्थ में कितना साउथ में है, ये तो जान गए. लेकिन उस लाइन में भी ईस्ट और वेस्ट भी तो है ना, तो कितना ईस्ट है कितना वेस्ट है वो भी तो जानना पड़ेगा, तब ना अच्छे से लोकेशन बता पाएंगे. तो वो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए काम आता है लॉन्गिट्यूड. व्हाट आर लॉन्गिट्यूड? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. ठीक है, हमको अगर किसी पोजीशन को जानना है तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से भी कुछ ज़्यादा हमको जानना होगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशियन में है एंड मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशियन में है, वो दोनों के दोनों सिचुएटेड है 20 डिग्री साउथ में, है ना, 20 डिग्री साउथ में. यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मान के चलिए ये 20 डिग्री साउथ है ना, तो मान के चलिए कि जो दो प्लेस मैंने बोला, एक प्लेस मतलब ये 20 डिग्री साउथ सोचिए यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, और दोनों के दोनों प्लेस 20 डिग्री साउथ में. तो 20 डिग्री साउथ में कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, कैसे पता करेंगे. हाँ, साउथ बोल के आपने हाँ ये तो बता दिया कि इक्वेटर के नीचे है, ऊपर में तो नहीं है, 20 डिग्री नॉर्थ में तो नहीं है, लेकिन 20 डिग्री साउथ में किधर पे,
यहाँ पे तो बहुत सारा जगह हो जाता है ना। तो वो चीज़ को जानने के लिए काम आता है क्या, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइसली we must find out how far east or west this place are from given line of reference running from the north pole to the south pole. This line of reference are called meridians of longitude, ठीक है, meridians of longitude। इस वर्ड को याद रखिएगा, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे क्या था कि भाई चलो 20 डिग्री के वो में तो है, पता चल गया, लेकिन कहाँ पे है, तो वो जानने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए कि मतलब वो जो प्लेस है, जो भी मैंने बोला कौन सा प्लेस, जैसे मॉरिशस आइलैंड है जो कि 20 डिग्री साउथ में है, और लेकिन 20 डिग्री साउथ में आपका टोंगा आइलैंड भी है, तो टोंगा आइलैंड कहाँ पे और मॉरिशस आइलैंड कहाँ पे, वो कैसे पता करेंगे। तो उसको बताने के लिए लोकेशन में से उंगली से नहीं दिखाएंगे। तो ये 20 डिग्री साउथ तो चलो बता दिया, लेकिन उसमें किधर पे, ईस्ट में है कि वेस्ट में है, वो बताने के लिए मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का जरूरत पड़ता है। तो ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ठीक है, ये सारा क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा, तो वो दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो रहेगा लोकेशन, ऐसा है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसमें और भी ड्रॉ करते रहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, है ना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड मिनट इनटू सेकंड। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेस स्टेडली पोलवर्ड until it become जीरो एट द पोल वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, ठीक है। तो ये क्या है, मेरिडियंस है ना। वो क्या थे, ऐसे जो थे वो क्या थे, सारे के सारे लेटीट्यूड्स थे, ठीक है, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स। और ये क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल से चालू होते हैं और साउथ पोल में जाके खत्म होते हैं, ठीक है। ऐसी सारे लाइन है, बहुत सारे लाइन है, ठीक है, बहुत सारे लाइन है, देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो सारे के सारे लाइन है ना, तो हर एक डिग्री जो है, जितना भी डिग्री से 0 से 1 डिग्री है, ठीक है, तो 0 से 1 डिग्री भी 60 मिनट में डिवाइड है ना, मिनट में डिवाइड है। और वो जो मिनट है वो सेकंड में डिवाइड है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे जैसे ये जैसे प्लेस है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो लाइन है, ये सेमी सर्कल है, मतलब ये पूरे सर्कल को नहीं घेरा है, ये सर्कल का, जैसे ये सेमी सर्कल, ये ऐसा हो गया ना, तो इसको मैं अगर आधा कर दूं ना, तो सिर्फ ये ऐसा घेरा है। जैसे मान के चलिए इसको अगर मैं नॉर्थ पोल बोल दूं, एक मिनट रुक जाइए, ये नॉर्थ पोल बोल दूं और इसको साउथ पोल बोल दूं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ अगर ऐसे इसको जोड़ूं, ऐसा करके ये जो ये गोला है ना, इसको मैं थोड़ा उल्टा कर दिया हूँ, देख रहे हैं, उल्टा नहीं मतलब ऐसा थोड़ा सा तिरछा कर दिया, ठीक है, और ऐसा करके फिर ऐसा करके, ठीक है। तो इस तरीके से सारा पॉइंट जो है जुड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक जो लाइन है ये क्या कर रहा है, जो अर्थ है ना, अर्थ उसको ना क्या कर रहा है, वो कहा गया, सेमी सर्कल में बांट रहा है, आधा कर रहा है, समझ रहे, सीधा आधा कर दे रहा है ना। तो सेमी सर्कल में कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो मेरिडियंस है पोल की ओर जाते हैं, तो इनके बीच का जो ये दूरी है ना, इक्वेटर में तो चलो बढ़ा रहता है, लेकिन जैसे जैसे पास जाते हैं पोल के, तो ये धीरे धीरे घटता जाता है और जीरो हो जाता है पोल में जाके, ठीक है, डिमनिश हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वो जो था, वो क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड जो था वो सेमी सर्कल रहता है। डिस्टेंस बिटवीन जो डैम है उनके बीच का जो दूरी है वो जैसे जैसे पोल के पास जाएंगे वो कम होता जाता है और बिकम जीरो एट पोल, जहाँ पे सारे के सारे मेरिडियंस मीट होते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो ये जो वो दूरी है, एक लाइन से, एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और यहाँ पे जाने के बाद ना बिल्कुल गायब हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे सारे के सारे मेरिडियन मीट हो रहे हैं। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, हाँ, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल ऑफ लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जैसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है, ये है, ठीक है। तो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, तो ये जो जितने भी मेरिडियंस है यहाँ से टच हो रहे हैं ना, एक नॉर्थ पोल से टच होके साउथ पोल में, चाहे वो 0 डिग्री वाला हो, 10 हो, 30 हो, 40 हो,
सभी का जो लेंथ है ना वो बराबर है, सभी का जो लेंथ है वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डिफिकल्ट हो जाता है उसको नंबर करना कि भाई 0 डिग्री किसको दे, है ना, 0 डिग्री किसको दे। चलो यहाँ पे तो इक्वेटर जो है एकदम सीधा सीधा बीच में है, तो उसको हमने 0 डिग्री दे दिया, उसके ऊपर गया तो वो बढ़ता गया डिग्री, है ना, नीचे गया तो डिग्री बढ़ता गया। अब यहाँ पे तो सबका लेंथ जो है बराबर है, तो 0 डिग्री किसको माने, कहाँ से माने, कैसे सोचे, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया कि सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं कि जो ग्रीनविच है, जो कि क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ना, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, उस वहाँ से जो भी लाइन गुजरेगा, ठीक है, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड वाला जो लाइन है जो गुजरेगा, उसे हम क्या मानेंगे, मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन मानेंगे। मतलब उसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड गिनेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वहाँ उस लॉन्गिट्यूड को माना गया है जहाँ से ग्रीनविच या फिर वो क्या बोलते हैं, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, है ना। तो वहाँ से जो लॉन्गिट्यूड गया है उसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, मतलब वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना। अब जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे, तो इधर जैसे ये 0 डिग्री के बाद में ये हो गया आपका, समझ लीजिए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, ऐसा ऐसा करते जाएंगे ना। तो जस्ट ये जो 0 डिग्री है ना, इसके जस्ट पीछे, है ना, ऐसा करते 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 कहीं ना कहीं 180 तक हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा आप आधा पूरा कैप्चर कर लिए ना, जाते जाते यहाँ से 20, 30, 40, यहाँ पे 90 हो जाएगा, फिर 90, फिर उधर जाते जाएंगे तो ये 180 हो जाएगा। ये नॉर्थ, ये 80 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, इसको मत गिनिए, है ना। मैं ये जो बता रहा हूँ ये वेस्ट वाला बता रहा हूँ, ये ईस्ट वाला बता रहा हूँ, है ना, खासकर इस लाइन का। ये जो है 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, ये जो है ये लैटिट्यूड है ना। तो ये 0 डिग्री मेरिडियन हो गया, फिर 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, मतलब 30, ऐसे करते करते 130, 150 करते यहाँ पे जस्ट पीछे 0 डिग्री के जस्ट पीछे, जस्ट ऑपोजिट साइड में रहेगा क्या, 180 डिग्री ईस्ट। वैसे इधर से 180 डिग्री वेस्ट रहेगा, इधर से जाएंगे। वैसे यहाँ से जाएंगे ना अगर गिनते गिनते, जैसे कि 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30, 40, ऐसा ऐसा करते करते तो यहाँ पे पहुँचेंगे तो 180 डिग्री ईस्ट रहेगा, ठीक है। तो वो लाइन जहाँ पे 180 डिग्री है वो ईस्ट भी है और वो वेस्ट भी रहेगा, है ना। वो 180 डिग्री मेरिडियन जो है वो ईस्ट भी रहेगा और वो वेस्ट भी रहेगा, ठीक है, और दोनों के दोनों सेम लाइन में रहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज हाउ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन, है ना। तो ये जो 0 डिग्री है और 180 डिग्री है ऑल, है ना, तो ये क्या करेगा, अगर दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, पूरा 0 डिग्री मेरिडियन से लेके 180 डिग्री मेरिडियन को अगर कर देंगे, जोड़ दोगे पूरा का पूरा, तो ये क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांट देता है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन और पीछे क्या है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट भी है वो, वेस्ट भी है, दोनों सेम लाइन में है ना। तो इन दोनों को अगर आप ऐसे पूरा कंप्लीट सर्कल देखेंगे ना, ऐसे पीछे से उधर से भी होगा, तो पीछे का तो मैं दिखा नहीं सकता, तो ऐसे पीछे से होगा वो, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट जो अर्थ है उसको 2 भाग में बांट देगा। तो एक जो भाग रहेगा उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और जो दूसरा भाग होगा उसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। तो इस तरीके से अर्थ को इन्होंने मतलब प्राइम मेरिडियन के थ्रू और 180 डिग्री मेरिडियन के थ्रू 2 भाग में बांटा है, ठीक है। जैसे इक्वेटर जो है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर करके अर्थ को बांटता है ना, वैसी ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और ये जो 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को भी इस तरीके से 2 भाग में बांटता है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। Now look at the grid of the parallel of latitude, meridian of longitude on the globe. You may locate any point on the globe very easily if you know its latitude, longitude. For example, Dhubri in Assam is located in 20 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these 2 points cut each other. That point will be location of Dhubri. मतलब सिंपल सा बात है, इसको सिंपल से बता देता हूँ कि अगर आपको ना लैटिट्यूड पता है कि भाई जैसे 20 डिग्री लैटिट्यूड कि कोई एक लोकेशन है जो ये बोल रहा है कि 20 डिग्री लैटिट्यूड में, 20 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड में, है ना, नॉर्थ के लैटिट्यूड में, एक मिनट रुक जाइए, 20 डिग्री कैसा हो गया, थोड़ा यहाँ पे हो गया ना, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है एक चीज जगह और 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री ईस्ट जो है 20 डिग्री नॉर्थ जो है क्या है
लॉन्गिट्यूड है और 30 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड है, अगर इतना लोकेशन आपको पता चल गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो ये जो दोनों लाइन है जहाँ पे मीट हो रहे होंगे, जहाँ पे टच हो रहे होंगे ना, वही एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा। ये तो मैंने सिंपल तरीके से बताया, आप इसको और ज़्यादा डीपली कर सकते हैं कि भाई 20 डिग्री 30 मिनट 4 सेकंड नॉर्थ, है ना, वैसे 30 डिग्री 48 मिनट और क्या बोलते हैं 4 सेकंड ईस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो और एकदम एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सिंपली बता रहा हूँ कि 20 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता चल गया। तो जैसे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोला तो ये 20 डिग्री नॉर्थ है ना, ये 20 डिग्री नॉर्थ वाला लाइन हो गया, है ना। अब इस लाइन में कहाँ पे है, ये तो हमको लैटिट्यूड पता चल गया, तो लैटिट्यूड पता चल गया। अब लॉन्गिट्यूड क्या है 30 डिग्री ईस्ट। अब 30 डिग्री ईस्ट कौन सा है, ये 30 डिग्री वेस्ट हो गया, ये है 30 डिग्री ईस्ट। तो 30 डिग्री ईस्ट क्या है, ये। तो जहाँ पे मिल रहा है पॉइंट वो क्या हो गया, लोकेशन हो गया, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है, ठीक। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो जैसे ये इसका यूनिट जो है ना 20 डिग्री, है ना, जैसे मान के चलिए कि ये 20 डिग्री हो गया, ठीक है। तो चलो आपको तो समझ में आ गया 20 डिग्री साउथ, तो 20 डिग्री साउथ अगर बोलोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या है, यहाँ ये वाला लाइन है ऐसा करके, है ना। अब 20 डिग्री में और भी इसको और बटा हुआ है, मैंने बताया था ना मिनट में और सेकंड में। तो जैसे मान के चलिए कहीं पे लिखता है 20 डिग्री के बाद एक आध और क्या बोलते हैं नंबर है, जैसे कि 14, ठीक है, और उसके ऊपर 2 लाइन है, तो इसका मतलब यह है कि 20 डिग्री 14 मिनट, और यहाँ पे मान के चलिए कि साउथ है या नॉर्थ है या ईस्ट है या वेस्ट है, जो भी वो रहेगा, है ना। और इसके बाद भी एक और अगर नंबर लिखा है जैसे कि 6 ले लीजिए और उसके ऊपर एक डैश है, तो उसका मतलब है सेकंड। 20 डिग्री 14 मिनट 6 सेकंड, ठीक है। सिंगल लाइन का मतलब होता है सेकंड, डबल लाइन का मतलब होता है मिनट, और ये डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद ये नॉर्थ है कि साउथ है कि वेस्ट है कि ईस्ट है, ऐसा करके कोई भी सा ऐसे डिनोट कर दिएगा। तो इससे क्या है एग्जैक्ट आप लोकेशन आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये इमेज, इस इमेज को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ना, ये सारा चीज़ को मैं आपको पूरा ना पढ़ के एक सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूँ, खासकर यहाँ तक जो भी है ना, यहाँ तक जो भी है इस मैप के जरिए मैं आपको बताता हूँ। इस मैप को थोड़ा सा ना रोटेट कर देता हूँ और थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। रोटेट कैसे होगा, हाँ इसी से तो होगा, हाँ ये हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो इस मैप को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है ग्रीनविच, ये दिख रहा है ना ग्रीनविच, और ये जो लाइन है ये क्या है, ये जो देख रहे हैं डैश डैश वाला लाइन है ये क्या है, प्राइम मेरिडियन, मतलब इसको 0 डिग्री माने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक है, वो पैराग्राफ में जो लिखा है वही चीज़ मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि 0 डिग्री मेरिडियन के इस पार अगर आप जाएंगे, ईस्ट साइड जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये आपका वेस्ट होगा, ठीक है। और अगर आप इधर साइड जाएंगे तो ये क्या होगा, ईस्ट साइड होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0 डिग्री जो है एक तरह से अर्थ को 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है, और क्या बोलते हैं पीछे जो उसके 180 डिग्री मेरिडियन है उसको अगर आप सबको ज्वाइन कर दो तो अर्थ को वो 2 भाग में बांट देता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो वही चीज़ मैं ये आपको वर्ल्ड के मैप में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका ग्रीनविच लंदन है वहाँ से होते हुए गुजर रहा है, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से, है ना, और इधर साइड है वेस्ट, इधर साइड है ईस्ट, है ना। तो अब क्या होगा कि जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ से ना, ये जैसे ये ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड में आप इस जगह में पहुँचते हैं, या आज कोई जगह है यहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो यहाँ पे भी इसका कोई लैटिट्यूड होगा, है ना, कुछ तो लैटिट्यूड होगा ऐसा करके। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे जैसे आप ना इधर एक एक डिग्री बढ़ते जाएंगे वेस्ट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ना जो समय है ना वो कम होता जाएगा, समझ रहे हैं, समय कम होता जाएगा। और वो कैसे होगा, 1 डिग्री चलने पे आपका 4 मिनट कम होगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें लिखा है, इसको भी थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा है देखना, 1 डिग्री इन 4 मिनट, बस इतना को आप याद रख लीजिए, बाकी आप इनटू मल्टीप्लाई करके बाकी सब चीज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और फिर से घुमा लेता हूँ, अरे कहाँ गया,
ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 1 डिग्री 4 मिनट, इसको बस ध्यान देना है ना। मान के चलिए यहाँ पे कितना भी बज रहा हो, ये इस लाइन में जितना भी जगह है आ रहा है ना, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ ये जो ग्रीनविच जो वाला जो जगह है सिर्फ वहीं का ही टाइम है, नहीं, उस लाइन में, इस लाइन में जितने भी लोग हैं, जितना भी देश है, जितना भी प्लेस है, जितना भी लोकेशन है, जितने भी लोग रहते हैं, उनके लिए ये सब के लिए 0 डिग्री मेरिडियन है ना। तो यहाँ पे जो भी रहता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई है ना, है ना, और मेरा दोस्त है, मान के चलिए कि वो यहाँ चला गया, है ना, इधर तरफ चला गया, ठीक। तो इधर जाने पे उसका -3 घंटा घट जाएगा, ठीक है। तो -3 घंटे का मतलब कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 6 3 कितना होता है 180 मिनट, ठीक है, 180 मिनट, है ना। तो आप समझ सकते हैं 180 मिनट, तो मतलब अगर कैलकुलेट करें तो कितना डिग्री होगा, थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है, थोड़ा सा मैं सिंपल तरीके से आपको वो करता हूँ, मैं ही खुद कैलकुलेट करने में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ ना, ठीक है। आप इसको मत गिनिए, ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आप हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं, और आपका जो दोस्त है, यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे आप है 10 डिग्री वेस्ट में वो चला गया, 10 डिग्री वेस्ट क्या में, लॉन्गिट्यूड में, है ना, और वो यहाँ पे है, मान के चलिए, ठीक है। अब ये नंबर मत देखिएगा, मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये समझ लीजिए कि 10 डिग्री वेस्ट है क्या, लॉन्गिट्यूड, 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, और यहाँ पे आपका दोस्त चला गया, तो उसके समय में और आपके समय में कितना का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वो कैसे नापेंगे, मैंने बताया ना कि 1 डिग्री के खसकने पे 4 मिनट का कम होता है या ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप ना वेस्ट के डायरेक्शन में आप बढ़ते जाएंगे ना, तो आपका समय घटता जाएगा, है ना। तो जितना डिग्री आप खसकेंगे उतना ही उसमें ×4 कर दीजिएगा, तो उतना मिनट आपका घट जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि मैं यहाँ पे हूँ 0 डिग्री में, ठीक है, और मान के चलिए कि यहाँ पे 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है ना। तो मेरा दोस्त यहाँ पे है, यहाँ पे पहुँचा 1 डिग्री में, है ना। तो 1 डिग्री में पहुँचा, तो मेरे घड़ी में जितना भी समय हो रहा होगा ना, उसके घड़ी में 4 मिनट कम हो रहा होगा। जैसे मान के चलिए कि मेरे में 10 मिनट हो रहा होगा ना, तो उसके में कितना हो रहा होगा, 9:56 हो रहा होगा, ठीक है, 9:56 हो रहा होगा, ठीक है। वैसे ही अगर वो 10 डिग्री में पहुंच जाए, 10 डिग्री वाले किसी वेस्ट डायरेक्शन में किसी लॉन्गिट्यूड वाले प्लेस में पहुंच जाए, जैसे कि यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, तो मेरे में अगर 10 बज रहा है ना, 10 बज रहा है, तो उसके में ना कितना मिनट कम होगा, तो आपको क्या करना होगा, 10 डिग्री मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट कम हो रहा है, तो 10 डिग्री में 40 मिनट, तो अभी ना उसके में ना 40 मिनट घड़ी जो है पीछे चलेगा। मेरे में अगर मान के चलिए 10 बज रहा है, तो उसके में होगा 40 माइनस कर दीजिए, 40 मिनट माइनस कर दीजिए, तो 40 मिनट कितना होगा, 9:10 हो रहा होगा उसके घड़ी में, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा आप जितना जाते जाएंगे वैसे वैसे उतना डिग्री पर डिग्री पे 4 मिनट कम होता जाएगा। और जस्ट इस साइड, ये ईस्ट के डायरेक्शन में आते जाएंगे, तो जैसे यहाँ पे माइनस हो रहा था ना, यहाँ पे इसके कंपेयर में, ये इस लाइन के कंपेयर में जो भी लोग रह रहे हैं, इसके कंपेयर में इधर आप जाते जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपका जो टाइमिंग है वो क्या बोलते हैं, 4 मिनट हर डिग्री पे प्लस होता जाएगा। मान के चलिए कि मैं 20 डिग्री कोई जगह पे 20 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड में मैं चला गया, ये समझ लीजिए 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, और मैं यहाँ पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे नंबर मत देखिएगा, मैं बस ऐसी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ 20 डिग्री पे चला गया, तो यहाँ पे इस लाइन पे मैं हूँ और मेरा जो दोस्त है वो यहाँ पे है, तो 20 डिग्री वो लॉन्गिट्यूड में चला गया, तो मेरे में अगर मान के चलिए 10 बज रहा है, तो इसके में कितना बज रहा होगा, तो इसके में बजेगा लगभग 20 डिग्री है ना, तो 20 डिग्री में आप ×4 कर दीजिए, ×4, तो 4 होने पे क्या होगा 80 क्या होगा मिनट, तो 80 मिनट ज़्यादा चल रहा होगा, मतलब 10 बजे में 80 मिनट प्लस कर दीजिए, तो कितना होता है 1 घंटा, 1 घंटा कितना होगा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा 10 11 11:20। तो यहाँ पे ना यहाँ पे मेरा अगर 10 बज रहा होगा, तो इसका 11:20 हो रहा होगा टाइम, ठीक है। मेरा अगर 10 बज रहा होगा, तो इसका 11:20 हो रहा होगा, ठीक है। वो AM PM जो भी होगा वो देख लेना, बाकी इतना ही याद रखना कि हर डिग्री पे इधर खसकने पे आपका हर डिग्री पे 4-4 मिनट बढ़ेगा, और इधर हर डिग्री पे 4-4 मिनट
घटेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से सुनिए और ध्यान से सोचिए क्या मैं कह रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है वो वही चीज़ सिखा रहा है ना। अब हम इंडिया का बात करते हैं। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड टाइम ये सब काहे रखे हैं। ठीक है, तो द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस वेयर विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट will be difficult to prepare a timetable for trains which crosses several longitude in India. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time for some central meridian of a country as the standard time of the country. In India, longitude of 82 half degree east जो है is treated as standard meridian. The local time of at this meridian is taken as the standard time of the whole country. It is known as the Indian Standard Time. ठीक है, अब इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आपको क्या बोल रहा था मैं, कि देखिए हमारा जो इंडिया है ना, वो कई सारे लॉन्गिट्यूड वहाँ से गुजर रहा है। ठीक है ना, और मैंने बताया कि जितना भी लॉन्गिट्यूड, जितना भी दूरी होगा वो प्राइम मेरिडियन से कितना दूर है ना, प्राइम मेरिडियन से कितना दूर है उसके हिसाब से वहाँ पे टाइम होता है। तो प्राइम मेरिडियन से मान के चलिए जितना भी डिग्री दूर होगा तो यहाँ पे एक टाइम अलग होगा। वैसे ही ये जो यहाँ पे होगा उसका भी टाइम प्राइम मेरिडियन से जो दूरी है वो भी चेंज होगा। फिर यहाँ पे जो रह रहा होगा तो उसमें भी चेंजेस होगा। तो आप अगर देखोगे इंडिया का इस कॉर्नर में जो रह रहे हैं, जैसे कि द्वारिका जो गुजरात है वहाँ पे जो रह रहे हैं, और जो असम के डिब्रूगढ़ में जो रह रहे हैं, है ना, इनके में अगर आप टाइम का डिफरेंस करोगे ना, अगर आप प्राइम मेरिडियन के हिसाब से अगर आप अपना टाइम सेट कर रहे हो और चल रहे हो, है ना, तो यहाँ पे जो टाइम चल रहा होगा और यहाँ पे जो टाइम चल रहा होगा उनके बीच में ना 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो जाएगा, जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है ना। तो भाई अगर यहाँ पे मान के चलिए कि जैसे कि क्या बोलते हैं 7 बज रहा होगा ना, तो यहाँ पे 8:45 हो रहा होगा उसी समय पे, है ना, तो वो तो गलत है। इनके लिए 7 बज रहा है, इनके लिए उसी समय पे 8:45 हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा जब होगा तो जब ट्रेन जब चलाएंगे इंडिया वाले, तो क्या हर एक के लिए अलग अलग टाइम टेबल लगा लेंगे कि भाई इसके लिए इसके टाइम टेबल के हिसाब से चलाएंगे, इसके लिए इसके टाइम टेबल के हिसाब से, तो वो तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगा। तो वो ना हो, इसके लिए क्या किए कि इंडिया का ना एक ही जो टाइम है हम डिसाइड करते हैं, एक ही स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं। तो इंडिया वालों ने क्या किया कि 82 हाफ डिग्री ईस्ट जो लाइन है ना, 82 हाफ डिग्री वाला जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, उस पे जो समय हो रहा है प्राइम मेरिडियन को देखते हुए, 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है उसके कंपेयर में 82 हाफ डिग्री ईस्ट में जो भी टाइम हो रहा होगा, चाहे कितना भी प्लस हो माइनस हो, है ना, तो जो भी टाइम हो रहा होगा उसी टाइम को ही हम पूरे देश में लागू करेंगे। चाहे इधर पे इसके कंपेयर में 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के कंपेयर में कम चल रहा हो, या फिर यहाँ पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ज़्यादा चल रहा हो, वो सब नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि 82 हाफ डिग्री ईस्ट में जो लाइन है उसके हिसाब से ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है ना, तो वो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से यहाँ पे कितना समय हो रहा है, होना चाहिए, उसी समय को हम पूरे इंडिया में लगाएंगे और इस टाइम को हम कहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। तो याद रखना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से लॉन्गिट्यूड में है ना, 82 हाफ डिग्री ईस्ट। ठीक है, इस ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, तो पूछ सकते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 हाफ डिग्री ईस्ट, 82 हाफ डिग्री ईस्ट, याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी तो ये वही है, एग्जाम्पल दिया है कि भाई ये कबीर कहीं था भोपाल में, फिर वो इतना मिनट गया, वो समझ में आ गया ना आपको कैसे मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जिसके जरिए आप टाइम, प्लेस, लोकेशन ये सब पता कर सकते हैं, है ना, आसानी से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। जितना हो सके मैंने सिंपल वर्ड में समझाने का कोशिश किया। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से देखिए, और नहीं आता तो देखिए कमेंट में कुछ लिखिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।